सो फाइनली मैं स्टॉल पे आ चुकी हूँ। अभी ज़्यादा जल्दी आ गई हूँ, कोई आया नहीं है। पीछे जो दिख रहा है ये सारा मेरा स्टॉल है। ये सारा महाराष्ट्र पवेलियन और ये बाकी के स्टॉल्स लगे हुए हैं। पूरा अलग अलग जो स्टेट्स हैं वहाँ की गवर्नमेंट के स्टॉल्स हैं। मैं अच्छे से दिखाती हूँ एक बार। ये जो दिख रहा है वहाँ से पूरा ये महाराष्ट्र पवेलियन, महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साइड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये इसका बाहर मैं इसे स्टॉप करूँ, यहाँ में बैठ और ये डिस्प्ले में लगा हुआ है अलग अलग। अभी एक्चुअली पूरी तरह से स्टॉल खुला नहीं क्योंकि मैं बहुत जल्दी आ गई हूँ, सारा खाली पड़ा है। अभी धीरे धीरे क्राउड बढ़ेगा। 10 o'clock के बाद सब कुछ अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा। ये सामने भी एक स्टॉल है, ये है मध्य प्रदेश का एक अंसी। अभी क्लीनिंग का काम चल रहा है। A few moments later. ये फ्लूट है, ये सब लकड़ी से बना हुआ है जितना भी। ये बॉक्सेस छोटे छोटे, ये बॉल्स हैं। बॉल भी अच्छे लग रहे हैं। देखो ये कटोरियाँ, ये छोटी सी बोट कितनी क्यूट लग रही है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। ये डेकोरेशन के लिए हैंगिंग, डोर हैंगिंग्स जो होती है, पर्स का, ये प्लेट्स, बहुत ही क्यूट क्यूट चीज़ें हैं। एलिफेंट यू कैन सी। कितना बड़ा बटन है। इस बटन को घेर के बैठे हैं लोग। क्या सर आपका? वाओ, कितना मतलब कलर कॉम्बिनेशन कितना प्यारा। लकड़ी के हैं यार, मतलब वुडन सारा कुछ है। ये बैम्बू से बना हुआ है, आई थिंक। हाँ, बैम्बू से बना हुआ है ये सब। लुक एट द डिज़ाइंस। वाओ, बैग सब कुछ जूट से बना हुआ है, कॉटन जो होता है। स्टॉल्स, फैब्रिक्स। अरे ले लो यार, कितना प्यारा ड्रेस है। Look at the साड़ी। ये शॉल है, फैब्रिक्स है अलग अलग।
ज़्यादा सैम्पल्स ऑफ डिफरेंट फैब्रिक्स लाइक हैंडवर्क है सारा, ये हैंडवर्क है सारा, नहीं मशीन से ही है। ओके थैंक यू। ये वाली सबसे अच्छी लगी मेरे को, ये मेरी फेवरेट है। ये वाला और ये दोनों का मतलब ऑर्डर तो सूट कर रहा है सब सब। शटल और ये तो उधर मुड़ गया, हमें तो उधर जाना ही नहीं था। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अभी आ गए गेट नंबर 4, अब जाएंगे फूड कोर्ट की साइड। थैंक यू, आई सेड थैंक यू टू हिम, ही इज स्माइलिंग। एग्जिट लेते हैं, देखते हैं क्या खाते हैं उधर जाके। एक्चुअली मैं साइंस सेंटर जाके खाना खाने वाली हूँ, यहाँ तो नहीं खाऊंगी, अंदर बहुत महंगा था, तो मैंने सोचा वहाँ जाकर खाते हैं। वहाँ कैंटीन है, वहाँ थोड़ा बजट फ्रेंडली खाना मिलता है, तो वहीं जाके खाते हैं। मेरा हॉल नंबर 4 का एंट्री गेट। धूप लग रही है आंखों में, तो चाइनीज़ बन गई मैं। कैसा लगा मेरा मजाक? सो फाइनली जा रही हूँ लंच के लिए। ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, भूख बहुत ज़्यादा ज़ोरदार लग रही है, साथ में धूप भी लग रही है। देखते हैं क्या समझ आता है खाने के लिए। इतना क्राउड है, देख सकते हो पीछे आप, इतनी भीड़ है, इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, बहुत भीड़ है। बाकी घूंघट की आड़ से जाते हुए देखते हैं क्या खाते हैं। बाय। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। मेरी मंजिल आ चुकी है, साइंस सेंटर, जहाँ मैं इंतज़ार कर रही थी कि मैं जाऊँ और खाऊँ। यहाँ की ना मुझे चाउमीन बहुत अच्छी लगती है, जो यहाँ एक स्मॉल कैफेटेरिया, कैंटीन, जो भी आप कह लें, यहाँ जो मिलती है। हालांकि यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं, स्कूल के बच्चे आते हैं और कुछ पेरेंट्स आते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड है ना सारा कुछ इधर, तो इसलिए सब पॉकेट फ्रेंडली मिल जाता है। पॉकेट फ्रेंडली तो बाद में, बट जो मस्ट है यहाँ पे आने का मेन कारण वो ये है कि टेस्टी बहुत है। यहाँ आ गई हूँ मैं, दिस इज़ द फुल वे, टोटल व्यू था ये पूरा, कंप्लीट व्यू। लेट्स गेट इनसाइड। अभी मजा आएगा ना। यहाँ से आपको कूपन लेना होता है, जो भी आप चाहते हैं वो ऑर्डर कर लेंगे। बाहर सारा मेन्यू लगा हुआ है, कूपन यहाँ से लेना है, खाना यहाँ से लेना है और यहाँ बैठ के खाना है। लाइन बहुत लंबी है, आई एम वेटिंग फॉर माई टाइम। मैंने डिसाइड किया छोले भटूरे खा लूँगी, है ना। चाउमीन सोचा था पहले, बट मैं सोच रही हूँ छोले भटूरे ठीक रहेंगे, हेल्दी तो नहीं है बट हैवी हो जाएगा, तो मुझे शाम तक भूख नहीं लगेगी। मैंने वैसे भी मॉर्निंग से कुछ नहीं खाया, मैं सुबह 6:30 घर से निकल गई थी। करने की तो जरूरत नहीं है। मेरी प्लेट आ चुकी है, नाउ आई एम गोइंग टू ईट। फाइनली मेरी प्लेट आ चुकी है, भूख लग रही है बहुत, सारा ध्यान खाने का वीडियो में है, बट 50% तो खाने में ही है। फाइनली प्लेट मेरे आ गया, देखते हैं क्या टेस्ट है, कैसा क्या है। जैसी मेरी एक्सपेक्टेशन थी ये वैसा ही है, या मेरी एक्सपेक्टेशन से कम है, क्या है। Cheers। ठीक है, खाने लायक तो है। छोले उतने अच्छे नहीं हैं,
मैं मेनली आई थी चाउमीन के लिए। एट लास्ट मोमेंट आई चेंज माई माइंड एंड उसका रिजल्ट यही हुआ कि मुझे छोले उतने खास नहीं लगे। बाकी भटूरे अच्छे हैं, सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा अजीब से नहीं लग रहे, जैसे काफ़ी पुराना मैदा कहीं बना देते हैं लोग तो खाया नहीं जाता, बट ये बहुत अच्छा लग रहा है खाने में। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। लंच इज ओवर फाइनली। नाउ गोइंग बैक टू द स्टॉल, बैक टू द वर्क। जा रहे हैं, गेट से एंट्री ले चुके हैं, अब बस हॉल में एंट्री होगी उससे पहले फॉर्मेलिटीज़ होती है जो कि हमें चेकिंग करानी होती है अपने सामान की अपनी, वो करने जा रहे हैं। मंदिर 3 hours later. नीचे ना रेशम के बारे में बहुत हमने सुना है, रेशम का कपड़ा जो हम सभी पहनते हैं और देखते हैं, वो किस तरह से रेशम हमारे पास कैसे आया, ये एक पूरी हिस्ट्री होती है कैसे कैसे बनता है। जैसे कि यहाँ ये रेशम के सभी कीड़े हैं और आगे इसकी क्या प्रोसेस होता है वो सर हमें बताएंगे। सर आपका नाम जान सकते हैं? मेरा नाम चंद्रपाल वासनी फ्रॉम महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, डिस्ट्रिक्ट सेरिकल्चर ऑफिसर एंड डिस्ट्रिक्ट सेरिकल्चर ऑफिसर नवोदिया। तो सर प्लीज बताइए, रेशम का कीड़ा है, ये रेशम का पौधा है, अभी इसको खाया, उसके आगे का क्या प्रोसेस होता है? नहीं, ये जो है ये मलबरी रेशम का, इसको मलबरी रेशम का पौधा बोलते हैं, यानी इसको तूती बोलते हैं, हिंदू में सहतूत का पौधा बोलते हैं। अच्छा, शहतूत का। हाँ, सहतूत का पौधा बोलते हैं। ये जो पौधा है, ये पौधा यानी उसका फूड है, इसको ये जो कीड़ा है 1 महीने तक खाएगा, 1 महीना के बाद खाने के बाद ये कीड़ा एडल्ट हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा, फिर उसको मतलब बड़ा होगा और लाइक इससे थोड़ा छोटा बनेगा, इससे थोड़ा छोटा बनेगा पर वाइट कलर का बनेगा, इससे थोड़ा छोटा बनेगा। फिर वो एक ककून, मतलब ये जो ककून है वो अपने जो माउथ से ग्लैंड है उसमें जो सिल्क रहता है, एब्रोइन और सेरिसिन, वो सिल्क निकालेगा और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सेल बनाएगा। उसमें वो रहेगा 21 दिन और 21 दिन रहने के बाद वो इसमें से बाहर आएगा और बाहर आने के बाद मेल या फीमेल वो फिर मीटिंग करेंगे और वैसे ही साइकिल रिपीट हो जाएगी। और हम क्या करते हैं, अपने को सिर्फ है चाहिए इसलिए हम इसको बॉईल करते हैं। हाँ, क्या जो ये है किसान लोग हैं हमारे रुचि के, हमारे महाराष्ट्र में 20,000 किसान है, इनसे हम परचेस करते हैं। इसका रेट है 500 रुपये से 1000 रुपये तक, 900 साढ़े 900 तक है। हम जिसकी ग्रेड अच्छी होती है उसको ज़्यादा भाव आता है, फिर किसान से हम खरीदते हैं, प्राइवेट भी खरीदते हैं। इसका अगर किसान को 100 अंडी पुंज में अगर 90 किलो 90 kg होते हैं तो उनको 80-90,000 उनका मुनाफा होता है। फिर इसको बॉईल करते हैं, बॉईल करने के बाद उसमें केमिकली बॉईल करते हैं, फिर मशीन पे ऐसा थ्रेड निकलता है, उसको इसमें से ऐसा थ्रेड निकलता है। लगभग इससे 800 मीटर या 1000 मीटर का धागा निकलता है। मशीन पे ऐसा धागा हम निकालते हैं, फिर ये धागे से ऐसा कपड़ा बनता है। ये वाला धागा, हाँ, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है। और ये हाँ, ये जो मलबरी का रेशम का है, लगभग अब इसका 900 या 1000 रुपये मीटर होगा कम से कम। ओके। और इसकी साड़ी बहुत कॉस्टली होती है, एनवायरमेंटल फ्री होती है और हर एक सीजन में उसका मतलब प्रॉपर्टी चेंज करता है, प्रॉपर सीजन वाइज एज इट इज। दिस इज द मलबरी। एंड देन ये जो है ये है टसर का, ये टसर का ककून है। इसको 300 साल से भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर और गोंदिया में जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पे लोग कर रहे हैं। तो जो गरीब है वो आदिवासी लोग हैं, एकदम बिलो कम्युनिटी लेवल के हैं लोग, जो गरीब है वो इसको मतलब
उगाते हैं। अच्छा, उगाते हैं। हाँ 36 पेड़ पे उगाते हैं। और इसका जो प्राइमरी फूड है अर्जुन है और ऐन है। उसके वो लोग छोटे छोटे अंडे में अंडे जो है अंडे हम देते हैं उनको 1600 रुपये में सब्सिडी बेस पे। और वो जो अंडे से छोटे छोटे कैटरपिलर बाहर आते हैं, वो जो कैटरपिलर है हम ऐसे पेड़ पे छोड़ते हैं, ऐसे उसका पत्ता खाते हैं और एडल्ट होने के बाद वो ऐसा ककून बनाते हैं। अच्छा। हाँ ये जो ककून है कैटरपिलर हो यही पत्ता खाएगा? हाँ यही पत्ता खाएगा। ऐसा बनाते हैं। ये हाँ। और बाद में जो फार्मर्स है इसको बनाने के 3 या 4 दिन बाद इसको हार्वेस्ट करेंगे। और हार्वेस्ट करने के बाद सिर्फ 4 या 5 दिन में 21 दिन के अंदर वो एक तो गवर्नमेंट को देंगे, गवर्नमेंट ऑफिस को या नहीं तो प्राइवेट को देंगे, जो भी इनके ऊपर कनेक्ट है उनको देंगे। इसका जो रेट है महाराष्ट्र 3 रुपये दे रहा है एक का। अगर उनको 60,000 70,000 हो जाते हैं तो उनको 2-3-4 लाख रुपए ऐसे मिल जाते हैं। और गवर्नमेंट का बेसिक 12,000 रुपये है, 12,000 है। और जब फिर प्राइवेट को देते हैं तो 15 या 20,000 होता ही होता है, उसको अच्छी आमदनी होती है। इस साल में इसके 3 क्रॉप होते हैं। एक होता है बायोवोलेटाइन, यानी 2 बार, एक होता है ट्राइवोलेटाइन 3 बार। अभी ये जो है ये बायोवोलेटाइन का है। बायोवोलेटाइन का बहुत अच्छा होता है। फिर इससे मतलब इसमें भी क्वालिटीज होती हैं? इसमें भी 3 ग्रेडेशन होता है। अभी ये अच्छा वाला है। इसको बॉईल करने के बाद ये थ्रेड निकलता है आफ्टर केमिकल प्रोसीजर। बाद में इससे ऐसा कपड़ा बनता है। और फिर एक मिनट सर असं पूर्ण का साडी खराब होते न करावं द्याशी। फिर बाद में हे काही साडी है, हाँ बाद में एक ऐसी साड़ी बनती है। ये जो साड़ी है ना का बाजू ये जो हाँ ये जो साड़ी है ये प्योर रियल टसर रियल लैंड की है। और इस साड़ी की जो प्राइस है अभी कम से कम 12,000 रुपये है। 12,000 साड़ी मतलब इतना लंबा प्रोसेस प्रोसेस करने के बाद साड़ी बर ये साड़ी बहुत एनवायरमेंटल फ्री है। फिर तो कॉस्टली मिलनी ही मिलनी है। हाँ, और ये जो इतनी मेहनत हो रही है, इतना लंबा प्रोसेस। हाँ ये जो साड़ी है ये जो कॉस्ट तो महंगी होगी ही होगी। ये साड़ी बनाने के लिए सिर्फ एक कारीगर को 3 या 4,000 रुपये खर्चा आएगा। और ये साड़ी जब बनाने में time कितना लगा होगा? आप जैसे बनाते हो, ये हाथ से बनी साड़ी है, हाथ से बनी है, हैंडलूम पे बनी है, नेचुरल हैंडवर्क है। हैंडवर्क है, ऐसे बनी है साड़ी। और ये कम से कम 50 साल तक मैंने सुना है कि 50 साल तक साड़ी ऐसी ही रहेगी आप जैसे ली। और इन्वेंट होती है, इसमें बहुत सारी डिज़ाइन है, पर ये डेमो के लिए रखी है। बहुत महंगी साड़ी है, यहाँ हम इतनी साड़ियाँ नहीं रख सकते। और इसका जो ये वेस्ट है, वेस्ट से भी ये जो वेस्ट है ये वेस्ट से भी शॉल बनती है, जैकेट बनते हैं, टोपियाँ बनती है, पर्स बनती है और वेरियस टाइप ऑफ क्लॉथ्स इससे बनते हैं। इसका कुछ भी वेस्ट नहीं जाता। और ये जो पत्ता है ये पत्ते से फिर फर्टिलाइज़र बनता है, फर्टिलाइजर। हाँ और ये जो पत्ता है ये पत्ता जब खाती है तो छूट जाता है, कुछ छूट जाता है ना। तो ये जो पत्ता है तो हम वो जो मतलब भैंस है, बकरी है और जो काऊ है, गाय है, उसको हम देते हैं, उसका दूध का परसेंटेज बढ़ जाता है। तो मतलब फैट परसेंट है, दूध अच्छा देती है और ये क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाता है। और बाद में ये जो है इसका भी मतलब फर्टिलाइजर बनता है खेत में, ऐसा है। हाँ और इसके जो क्रॉप है साल में, हाँ इस साल में जो है ये V1 वैरायटी का पौधा है, इस पे ये भी है, ये खा रही है साल में। ये इसको कैसे खा रही है, ये देखो, ये इसको खा रहा है। अब ये इसे खाएगा और फिर ये वो अपना ये जो है शेल्फ ये बनाएगा और फिर इस शेल्फ को छोड़ देता है और उसके बाद इसी को बॉईल करके उससे थ्रेड निकलेंगे। ये वाले थ्रेड और ये वाले जो थ्रेड है ये थ्रेड्स निकलेंगे और उस थ्रेड को यूज करके जो कारीगर होंगे वो ये कपड़ा बनाएंगे। वही कपड़ा जो हम पहनते हैं, साड़ी, उसकी साड़ी बनेगी, सूट बनेगा, कुर्ता बनेगा, अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस जो भी वो बनाना चाहें हमारे लिए तैयार हो जाएगा। और इसके जो क्रॉप है 1 एकड़ पर लगाते हो तो इससे 4 क्रॉप आएंगे कम से कम। और आफ्टर 3 मंथ 3 महीने के बाद 1 क्रॉप, 3 महीने के 1 क्रॉप, ऐसा क्रॉप आएंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल। ये छोटा सा क्या बहुत बड़ा प्रोसेस था। मैंने कोशिश किया कि इन शॉर्ट में समझा पाऊँ आपको। कोशिश की सर ने भी, मैंने भी अपना बेस्ट देने की कि हम समझा पाए कि सिल्क है जो हमारे तक आने में उसको इतना लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर टाइम, थैंक यू सो मच सर। मिलते हैं।
आज दुसरं चॉकलेट नाही सेमच आहे कशात ये इसका ये जो रेशम का कीड़ा जो भी खाया और उसने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बनाता है, फिर ये इससे बाहर आ जाता है। मतलब ये देखो, मैं कोशिश कर रही हूँ, ये इसमें भी है, ये है, बट ये लाइव है। ये मतलब इसकी धड़कन सर बोल रहे हैं कि हम सुन सकते हैं। ये इस तरह से ये हो जाएगा, बनेगा, फिर ये बनेगा, उसके बाद ये इस तरह से तितली में कन्वर्ट हो जाएगा और उसका जो साइकिल है, लाइफ साइकिल आगे चलेगा, वो एग्स देगा और फिर आफ्टर 4 days वो हमें अलविदा कह देगा। दिस इज ऑल। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं नहीं दीदी, वाह दीदी, व्हाट इज दिस दीदी। That's the plan. Okay. लास्ट में निकालते हैं आप लोग तो आ जाओ। मेरा ले लो, इनकी तो बहुत She herself is Mrs. India.